अपूर्व दिशा से उठी एक अनपहचानी ज्योति, जो ना किसी राज्य की सीमा मानती थी, ना किसी भाषा का बंधन। वही ज्योति उन 3 राजाओं के हृदय में उतर गई थी। वे न केवल आकाश के तारे पढ़ते थे, बल्कि मनुष्य की आत्मा की भाषा भी समझते थे। उस रात जब उन्होंने एक नए तारे को उदित होते देखा, तब यह केवल खगोलीय घटना नहीं थी। यह उनके भीतर जन्म लेती एक बेचैनी थी, एक पुकार थी। कहीं कोई ऐसा जन्मा है जिसके सामने सोना भी छोटा है, और जिसके सामने झुकना हार नहीं बल्कि मुक्ति है। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान की तपती रेत, अनिश्चित रास्ते, रातों की ठंड और दिनों की जलन, इन सब के बीच वे चलते रहे। वे अपने साथ केवल उपहार नहीं ले जा रहे थे, वे अपने प्रश्न, अपनी खोज, अपनी थकान और अपनी आशा भी साथ लेकर जा रहे थे। कई बार रास्ता धुंधला हुआ होगा, कई बार तारा बादलों में छिप गया होगा, फिर भी वे रुके नहीं। यह हमें सिखाता है कि जब खोज सच्ची हो तो रास्तों की कठिनाई भी साधना बन जाती है। वे राजमहल में पहुंचे, जहां उन्हें लगा कि राजा यही होगा। वहां वैभव था, शक्ति थी, सुरक्षा थी, पर शांति नहीं थी। वहां डर था, ईर्ष्या थी, सत्ता को बचाने की बेचैनी थी। यह दृश्य हमारे अपने जीवन जैसा है, जहां हम अक्सर चमक को सच मान लेते हैं और सादगी को नजरअंदाज कर देते हैं। पर वह तारा उन्हें आगे ले गया, राजमहल से गौशाले की ओर, शक्ति से विनम्रता की ओर, शोर से मौन की ओर। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज हम बेथलेहम के नाम से जानते हैं। कोई भव्य द्वार नहीं, कोई राजसी पर्दा नहीं, केवल एक साधारण सा गौशाला, जहां पशु थे, घास थी और ठंड से कांपती एक नई जिंदगी। वहां मरियम की गोद में वह बालक था जिसे संसार बाद में जीसस क्राइस्ट के नाम से जानेगा। उस क्षण कोई चमत्कारिक प्रकाश नहीं फूटा, कोई स्वर्गीय बाजा नहीं बजा, फिर भी तीनों राजाओं के मन में कुछ टूट गया। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी दूरी। वे घुटनों के बल झुक गए। यह झुकना किसी छोटे राजा के आगे नहीं था, यह झुकना सत्य के आगे था। सोना, लोबान और गंधरस, ये केवल उपहार नहीं थे, ये प्रतीक थे। सोना उस बालक के राजस्व का संकेत था, लोबान उसकी दिव्यता की सुगंध, और गंधरस उसके आने वाले दुख की छाया। कितनी गहरी बात है कि जिस शिशु के सामने वे आनंद से झुके, उसी के भविष्य में क्रूस की पीड़ा भी लिखी थी। ईश्वर का मार्ग हमेशा रोशनी और आंसुओं दोनों से होकर जाता है। 3 राजा केवल बालक की पूजा करने नहीं आए थे, वे अपनी अपनी दुनिया की पूजा से बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने अपने ज्ञान के घमंड को छोड़ा, अपने पद की ऊंचाई को उतारा और अपनी सुरक्षा की दीवारों को पार किया। उस गौशाले में उन्होंने यह अनुभव किया कि सच्चा ईश्वर वहां नहीं मिलता जहां सब कुछ सुरक्षित और नियंत्रित हो, बल्कि वहां मिलता है जहां जीवन असहाय, नग्न और खुला हो। यह घटना हमें आज भी चुनौती देती है। हम भी तो रोज किसी न किसी तारे का पीछा करते हैं, कभी सम्मान का, कभी धन का, कभी सफलता का। पर क्या हम उस तारे का पीछा करते हैं जो हमें अपने भीतर के गौशाले तक ले जाए? क्या हम उस जगह तक जाने का साहस रखते हैं जहां हमें अपने मुखौटे उतारने पड़े, जहां हमें अपने घुटनों पर गिरना पड़े? 3 राजा जब लौटे तो वे वही नहीं थे जो आए थे। मार्ग वही था, रेगिस्तान वही था, तारे शायद वही थे, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उन्होंने लौटने के लिए अलग रास्ता चुना। यह केवल भौगोलिक बदलाव नहीं था,
यह जीवन का बदलाव था। जो सच से एक बार मिल लेता है वह पुराने रास्तों से लौट ही नहीं सकता। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर केवल किसी एक जाति, एक देश या एक भाषा का नहीं होता। 3 राजा दूर देशों से आए थे। वे इज़राइल के नहीं थे, फिर भी उन्हें बुलावा मिला। इसका अर्थ है कि सत्य की पुकार सार्वभौमिक होती है। जो भी खुले मन से सुनता है वही आमंत्रित होता है। इस कथा का लिखित प्रमाण हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में मिलता है, लेकिन इसका अनुभव हर उस मनुष्य को मिलता है जो खोज में है। हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारे देखते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो उन तारों के पीछे चलने का साहस रखते हैं। आज के समय में भी हेरोद जैसे कई शासन हैं, डर से भरे, असुरक्षा से जकड़े, दूसरों के जन्म से भयभीत। और आज भी बच्चे गौशाले में जन्म लेते हैं, गरीबी में, अनदेखेपन में, पीड़ा में। प्रश्न यह है कि हम किसके साथ खड़े होंगे, हेरोद के साथ या उन राजाओं के साथ जो झुक जाते हैं। 3 राजाओं का झुकना हमें सिखाता है कि सच्ची उपासना शब्दों से नहीं, समर्पण से होती है। उन्होंने प्रार्थनाओं का लंबा पाठ नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल अपने मुकुट उतार दिए। उनका मौन ही उनकी आराधना बन गया। कभी कभी ईश्वर के सामने सबसे बड़ी प्रार्थना हमारा मौन होता है, जहां हम किसी तर्क के बिना केवल स्वीकार करते हैं, हाँ, तुम ही सत्य हो। वह बालक कुछ कह नहीं सका था, फिर भी उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। उसकी आंखों में सत्ता का अहंकार नहीं था, बल्कि निर्भरता की चमक थी। वह हमें यह दिखाता है कि ईश्वर हमें डराने नहीं आता, कमजोर बनकर हमें मजबूत बनाने आता है। वह हमें कुचलने नहीं, हमारे भीतर छुपे प्रेम को जगाने आता है। इस दृश्य में मरियम का मौन भी उतना ही गहरा है। वह सब कुछ समझती नहीं थी, फिर भी सब कुछ संभाले हुए थी। उसने राजाओं को नहीं रोका, उसने उपहारों को नहीं ठुकराया, उसने सब कुछ हृदय में रख लिया। उसका यह मौन आज की व्याकुल दुनिया को सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल धैर्य से मिलते हैं। आज जब हम इस दृश्य पर ध्यान करते हैं तो स्वयं से पूछने का समय है, हम अपने जीवन में कौन से उपहार इस बालक के चरणों में रखना चाहते हैं। क्या हमारा सोना हमारा समय हो सकता है जो हम दूसरों के लिए निकालें? क्या हमारा लोबान हमारी प्रार्थना हो सकती है जो हम टूटी सांसों में चढ़ाएं? क्या हमारा गंधरस हमारे दुख हो सकते हैं जिन्हें हम ईमानदारी से सौंप दें? 3 राजा हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा अकेले नहीं होती। वे 3 थे, एक दूसरे के सहयात्री। जब एक थकता होगा दूसरा उसे उठाता होगा, जब एक का विश्वास डगमगाता होगा दूसरा उसे तारों की ओर इशारा करता होगा। आज के समय में जब लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, यह कथा हमें साथ चलने की जरूरत याद दिलाती है। उनकी यात्रा लंबी थी, जब उनकी आराधना एक क्षण की थी और वही क्षण उनकी पूरी जिंदगी को बदल गया। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत समय चाहिए, पर ईश्वर के सामने झुकने का एक क्षण भी पर्याप्त होता है, यदि वो सच्चा हो। जब वे बालक के सामने झुके होंगे तो शायद उन्हें अपने भीतर भी एक नया जन्म हुआ होगा। उस क्षण उनके भीतर का पुराना राजा मर गया होगा और नया सेवक जाग उठा होगा। यही हर सच्ची उपासना का फल है। हम बाहर से वही होते हैं, पर भीतर से बिल्कुल नए। आज भी वह तारा कहीं ना कहीं चमक रहा है, कभी किसी शब्द में, कभी किसी पीड़ा में, कभी किसी मासूम मुस्कान में। प्रश्न यह नहीं है कि तारा है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हमारी आंखें उसे देखने को तैयार हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारे पैर उसके पीछे चलने को तैयार हैं? 3 राजाओं की आराधना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग
हमेशा नीचे की ओर जाता है, घमंड से विनम्रता की ओर, अधिकार से सेवा की ओर, शोर से मौन की ओर। जो नीचे उतरने का साहस करता है वही ऊपर उठता है। और अंत में जब हम इस दृश्य पर फिर से मन को टिकाते हैं, गौशाला, माँ, बालक, तारा और झुके हुए 3 राजा, तो एक शांत सी प्रार्थना अपने आप बन जाती है। हे प्रभु, हमें भी वह तारा दिखा दे जो हमें हमारे भीतर के गौशाले तक ले जाए। हमें भी वह विनम्रता दे कि हम अपने मुकुट उतार सके। हमें भी वह साहस दे कि हम लौटते समय पुराने रास्तों पर न जाएं। हमें भी 3 राजाओं की तरह खोज में निकलने की आग दे और उस आग को सादगी के सामने बुझने का हुनर भी। यही इस कथा की सच्ची उपासना है। केवल देखना नहीं, बदल जाना। केवल झुकना नहीं, नया बन जाना। केवल बालक नहीं, अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेना। इस आगमन काल के पवित्र समय में आइए हम उन घटनाओं, उन व्यक्तियों और उन स्थानों पर मनन करें जो यीशु के जन्म से जुड़े हैं। आज मैं उस अद्भुत तारे की बात कर रही हूँ जिसने लोगों को चरनी तक पहुँचाया। राजाओं ने कहा था, हमने उसका तारा देखा।